वेलकम बैक अगेन इन दिस वीडियो लेक्चर क्लास। और आज के इस टॉपिक में हम लोग ऑरेलिया के डिफरेंट टाइप ऑफ निमेटोसिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये तो निमेटोसिस्ट क्या होता है, उसके स्टिंगिंग सेल है जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपने ऑफेंस और डिफेंस में मदद करता है, फूड कैप्चरिंग में भी मदद करता है और बहुत सारे प्रोसीजर में ये क्या करता है, अपने आप को बचाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निमेटोसिस्ट क्या है। तो निमेटोसिस्ट क्या है? निमेटोसिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टिंगिंग सेल्स, यानी स्टिंगिंग सेल या आप उसको कह सकते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल। और क्या है, आर सिंगुलरली प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल ऑफ फाइलम सिलेंट्रेट्स, जो सिर्फ फाइलम सिलेंट्रेट में ही पाया जाता है। और इस फाइलम का दूसरा नाम नाइडेरियन सेल है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइडेरियन सेल, जिसको हम स्टिंगिंग सेल कहते हैं, इसी वजह से उसका दूसरा फाइलम का दूसरा नाम क्या पड़ा, नाइडेरिया। अगर पोजीशन की बात करें तो बेटा पोजीशन क्या है, ऑकर ऑन द ओरल आर्म, जहां पे ओरल आर्म है वहां प्रेजेंट होता है, एक्स अम्ब्रेलर साइड में, सब अम्ब्रेलर साइड में, एज वेल एज ऑन द मार्जिन ऑफ टेंटिकल्स। अगर स्ट्रक्चर की बात करें बेटा तो आप यहाँ स्ट्रक्चर को इजीली देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है निमेटोसिस। तो निमेटोसिस फॉर्म होता है इनसाइड द इंटरस्टिशियल सेल, और इसी इंटरस्टिशियल सेल को हम क्या कहते हैं, निमेटोब्लास्ट या नाइडोब्लास्ट सेल। यानी स्पेशल टाइप के स्टिंगिंग सेल जो डेवलप होते हैं किसके अंदर होंगे, निमेटोब्लास्ट या नाइडोब्लास्ट सेल। और अगर मैच्योर नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट सेल की बात करेंगे तो ये कंसिस्ट करता है टू स्ट्रक्चर, खास तरह का दो स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा, आप यहाँ एक तरह से देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है कैप्सूल का, ब्लैडर लाइक जो आपका स्ट्रक्चर है कैप्सूल, और ये थ्रेड लाइक लॉन्ग ट्यूब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो दो चीज कंटेन कर रहा है, एक कैप्सूल और दूसरा थ्रेड लाइक ट्यूब को कंटेन कर रहा है। अब अगर कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल में क्या है बेटा, ये निमेटोसिस्ट, कैप्सूल आल्सो कॉल्ड निमेटोसिस्ट। और इस निमेटोसिस्ट के अंदर आपका एक पॉइजनस टॉक्सिन भरा रहता है जिसको हम क्या कहेंगे, हाइपो। इस कैप्सूल के अंदर क्या है, पॉइजनस लिक्विड भरा है जिसको हम क्या कहेंगे, हाइपोटॉक्सिन। अब अगर थ्रेड की बात करें तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या है, ये निमेटोसिस्ट है और आप यहाँ देख सकते हैं लॉन्ग थ्रेड है, ठीक है। लेकिन बेसल पार्ट ऑफ द थ्रेड, जो बेसल पार्ट है वहां पे कुछ स्वेलिंग होती है, यानी बेसल स्वेलिंग ऑफ द थ्रेड, उसी को हम क्या कहते हैं, बट या हम्प कहते हैं। तो थ्रेड का जो बेसल पार्ट है उस पार्ट को हम क्या कहें, हम्प कहें। और ये सपोर्टेड रहता है स्पाइन लाइक कांटे की तरह स्ट्रक्चर जिसको हम कहेंगे बार, ठीक है। और ये ओपन होता है, निमेटोसिस्ट आपका ओपन होता है बाहर की तरफ, ठीक है। और इसको क्लोज करता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहेंगे बेटा, ओपर्कुलम, यानी एक ढक्कन है जो क्या होता है, जिसके अंदर वो क्लोज रहता है। तो निमेटोसिस्ट में अगर ये मैंने क्या बनाया है, इवर्टेड, ड्यूरिंग द रेस्टिंग फेज के समय क्या होता है बेटा, ये निमेटोब्लास्ट का जो लॉन्ग ट्यूब थ्रेड यहाँ पे इवर्टेड स्ट्रक्चर दिख रहा है वो इनसाइड द निमेटोसिस्ट के अंदर इनसाइड रहता है, उससे स्पाइरली क्वाइल्ड रहता है। लेकिन जैसे ही ये किसी एनिमल्स के द्वारा या फीडिंग के समय ये आपका डिस्टर्ब किया जाता है तो उस समय क्या होगा, ये तुरंत अपना क्या करेगा, इवर्ट कर देगा अपने लॉन्ग थ्रेड को। इस लॉन्ग थ्रेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का खास फंक्शन क्या है, इट एक्ट एज सिरिंज, और इंजेक्शन की तरह ये क्या होता है, विक्टिम या प्रे जो भी है, दुश्मन उसका एनिमी है, उसके अंदर वो क्या है, इजेक्ट किया जाता है और फाइनली वो पैरालिसिस हो जाता है। तो यहाँ स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये क्या है, नाइडोब्लास्ट सेल है या निमेटोब्लास्ट, और निमेटोब्लास्ट सेल कंसिस्ट कर रहा है कैप्सूल और लॉन्ग थ्रेड कवर्ड बाय ये स्ट्रक्चर ओपर्कुलम, और इसके थ्रेड के बेसल स्वेलिंग को हम बट कहें, सपोर्टेड बाय ये बार्ड, और एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहेंगे, नाइडोसिल। आप देख सकते हैं नाइडोसिल, ठीक है। और इन दोनों के बीच में आप जो इसके साइटोप्लाज्म है या प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है और लेजो स्पाइरल ट्यूबुलर क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहेंगे, लेजो। और इसको स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है इसका मस्कुलर फाइब्रिल्स, ताकि ड्यूरिंग आपका जब आपका ये डिस्टर्ब किया जाता है एनिमल्स तो ये इजेक्ट करता है बाहर की तरफ। और अब अगर हम टाइप की बात करें कि ऑरेलिया में कितने तरह के निमेटोसिस्ट होते हैं, तो ये कंटेन करता है 3 टाइप के निमेटोसिस्ट जिसको हम कहेंगे एट्राइकस आइसोराइजा, आइसोराइजा उसका जस्ट नाम निमेटोसिस्ट की तरह ही है, होलोट्राइकस आइसोराइजा और एट्रोट्राइकस माइक्रोबेसिस यूरिटेल्स। तो 3 तरह के स्ट्रक्चर हैं। तो सबसे सिंपल आपका अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे तीनों का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और तीनों की स्ट्रक्चर क्या है, ये कंटेन कर रहा है कैप्सूल और ये लॉन्ग थ्रेड आप देख ही रहे हैं।
क्योंकि आपको मैंने बार बार बताया है कि नेमेटोसिस कंसिस्ट करता है ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कैप्सूल कहें, और ये लॉन्ग थ्रेड, और ये आपका किससे क्लोज होता है, ऑपरकुलम या ढक्कन की तरह की स्ट्रक्चर जो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, और ये सपोर्टेड रहेगा स्पाइन या बाप से, मतलब कांटे या स्पाइन से। तो अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करें कि एट्राइकस आइसोराइजा कैसा होता है, तो इसका मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। तो इसमें क्या है, द कैप्सूल इज इलोंगेट। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैप्सूल क्या है बेटा, इलोंगेट स्ट्रक्चर है, ठीक है, और थ्रेड ट्यूब इज ओपन एट द टिप, और थ्रेड ट्यूब जो है यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, थ्रेड ट्यूब, तो ये ओपन होता है टिप पे। लेकिन इसके पास क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए, विदाउट बॉड एंड स्पाइन, यानी यहाँ पे कहीं भी इस तरह का एट्राइकस मींस विदाउट बॉड एंड स्पाइंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी स्पाइंस प्रेजेंट नहीं है। ये क्या कर रहा है, आपका स्ट्रक्चर कंटेन कर रहा है इलोंगेट कैप्सूल और लॉन्ग थ्रेड जो ओपन हो रहा है एंटीरियर टिप पे। अगर दूसरी बात करें हम लोग होलोट्राइकस आइसोराइजा, तो होलो मीन्स कंप्लीट, यानी पूरी उसके थ्रेड में स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा बेटा, कैप्सूल ओवल होगा एंड बॉट इज नैरो होगा, और थ्रेड ट्यूब इज लॉन्ग, जस्ट लाइक उसी की तरह आपका एट्राइकस की तरह लॉन्ग है, और ओपन एट टिप, सेम उसी की तरह ओपन होगा टिप पे, विथ थ्रोन आउट 3 to 4 कॉइल्स, ठीक है। जो क्या होगा, अगर ये इनसाइड नाइडोसिल के अंदर, अगर ये इनसाइड नेमेटोसिस्ट के अंदर जब रहेगा तो ये 3 to 4 कॉइल्स रहेगा, और क्या करेगा, बियर स्पाइनल रो ऑफ स्मॉल और माइन्यूट स्पाइंस, यानी यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे बड भी प्रेजेंट है और स्पाइरल माइन्यूट स्पाइंस भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि होलोट्राइकस कैसा है, कैप्सूल कैसा है बेटा, इसका ओवल इन स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओवल स्ट्रक्चर है, आप यहाँ देख सकते हैं। और ये जो लॉन्ग थ्रेड लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें क्या कंटेन कर रहा है बेटा, स्पाइरल रो ऑफ स्मॉल स्पाइंस, यानी स्पाइरली क्या है, यानी अगर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा तो उसकी स्पाइरली क्या होगा, आपके स्पाइंस होंगे, ठीक है, जो इस अट्राइकस में ना स्पाइन प्रेजेंट है और यहाँ पे आपका बर्ड भी प्रेजेंट है और यहाँ बर्ड भी प्रेजेंट नहीं है। तो होलो मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है, यानी कंप्लीटली इसमें थ्रेड में क्या होता है, स्पाइंस आपका प्रेजेंट रहेगा स्पाइरल फॉर्म में। और अगर हम थर्ड स्ट्रक्चर की बात करें कि हेट्रोट्राइकस माइक्रोबेसिक यूनिटेंस क्या है, तो ये क्या बेटा, द कैप्सूल इज स्मॉल, यहाँ पे जो कैप्सूल, माइक्रो मीन्स स्मॉल, हेट्रो मतलब एक जैसा, सिमिलर, हेट्रो मीन्स क्या होता है, सिमिलर नहीं, और माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैप्सूल होगा इज स्मॉल, स्मॉल इन साइज होगा, और थ्रेड ट्यूब इज ओपन एट द टिप, तो सभी में थ्रेड ट्यूब ओपन हो रहा है टिप पे, एंड कवर्ड बाय ए माइन्यूट स्पाइंस, यानी उसके जो है कवर्ड रहेगा वो माइन्यूट स्पाइन से, और इसके जो बॉर्ड्स होंगे वो भी शॉर्ट्स होंगे, और इस डिस्टल रिलेटेड पोर्शन बियर आपका अनइक्वल स्पाइन, यानी यहाँ पे जो स्पाइन्स होंगे वो अनइक्वल होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्या है बेटा, स्मॉल, मैंने यहाँ फिगर बड़ा बनाया क्योंकि मैं आपको फिगर से बताना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे कैप्सूल क्या होगा, इन कंपैरिजन, इन दोनों के कंपैरिजन में कैप्सूल क्या होगा, स्मॉल होगा, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये भी लॉन्ग होगा। लेकिन क्या खासियत है यहाँ, कवर्ड बाय ये माइन्यूट स्पाइंस, इसकी जो होगी यहाँ पे देखिए स्पाइंस, यहाँ पे बूट प्रेजेंट है और माइन्यूट स्पाइंस है पूरे ये थ्रेड में, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्पाइरली ट्विस्टेड है, ठीक है। और ये जो स्पाइंस होंगे वो क्या होंगे, अनइक्वल स्पाइंस होंगे, यानी जो उसमें कांटे या बार्ब्स या स्ट्रक्चर होंगे वो क्या होंगे, अनइक्वल स्टाइल के होंगे। तो बहुत ही सिंपल ये टॉपिक था, और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर क्लास में ऑरेलिया के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके व्यूअर्स, थैंक्स।